शांति। 10/11/83 मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनुमोल महावाक्य। आज सर्व शक्तियों का सागर शक्ति सेना को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई दे रही है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं, तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना। बाप दादा और आप, यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है। वह कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूं, यह भी याद रहता है। इसी त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शव दिखाई देगा, शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्य आकार भी दिखाते हैं। यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार है। साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूर्त, भाषण करता मूर्त, मास्टर शिक्षक बने हो, अभी साक्षात मूर्त बनना है। सहज योगी बने हो, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी बने हो, महातपस्वी और बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है। लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान हैं। जो अनुभव होते हैं ये भी क्या है? ये भी जैसे ज्ञानित आत्माओं के लिए क्या है? साक्षात्कार हैं। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं, लेकिन कमी है साक्षात्कार कराने की, वह नहीं करा सकते। यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे कि हमने देखा, हमने पाया। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। फलानी बहन व फलाना भाई बोल रहे थे, यह अनुभव नहीं, लेकिन इन्हीं द्वारा कोई अलौकिक शक्ति बोल रही थी। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का,
तो क्या वर्णन किया? यह कौन था, क्या था, ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि यह कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। क्या कहा? मस्तक बीच उनको साक्षात्कार हो जाए, पॉइंट ऑफ लाइट। यह नवीनता ही सभी की पहचान की आंख खोलेगी। इसका आधार क्या है? कैसे होगा साक्षात्कार? बाबा मुरली में बोलते हैं भैंस हूँ भैंस हूँ। तो संस्कार कैसे आ जाते हैं? एक्टिविटीज कैसी होने लगती हैं? और हम क्या चिंतन कर रहे हैं निरंतर? मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ। जितनी इसकी मेहनत कर रहे हैं स्वतः ही उनको वही साक्षात्कार होता है। अभी पहचान की आंख नहीं खुली है। अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो और भी अच्छे अच्छे ग्रुप हैं। ऐसे तुम भी क्या अच्छा कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो। जैसे यह है वैसे यह भी है। जैसे वह भी यह कहते हैं वैसे यह भी कहते हैं। यह भी करते हैं, लेकिन यह वो ही है जिसका हम आवाहन करते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार किनका इंतजार कर रहा है? सिद्धात्मा का। और पूरी एडवांस पार्टी किनका इंतजार कर रही है? कौन से ग्रुप? सूर्यवंशी ग्रुप। जो और ग्रुप्स हैं वो तो दिख रहे हैं, हाँ, उनकी दशाएं भी दिख रही हैं, लेकिन सूर्यवंशी ग्रुप की जो ऐसी महिमा की है, साक्षात सूर्य के समान, जिस ग्रुप को सबको फॉलो करना है, सब उस ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो। सहज योगी की लहर को चेंज करो। लगा अभी क्या हो तुम? इतने सहज हो जाते तो उसमें ढेर सारा अलवेलापन भी आ जाता। सहज शब्द पवित्र प्रवृत्ति में नहीं यूज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी मूर्त की लहर, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर, अब इसकी आवश्यकता है। अब यह रेस करो। संदेश कितनों को दिया? यह तो 7 दिन के कोर्स वालों का काम है। वो भी यह संदेश दे सकते, लेकिन यह रेस करो, अनुभव कितनों को कराया? अनुभव कराना, अनुभवी बनाना, यह लहर अभी चारों ओर होनी चाहिए। समझा? 84 का साल आ रहा है। 84 घंटों वाली शक्ति भी मशहूर है। कहते हैं 84 घंटों वाली माता। सभी देवियों की महिमा है। 84 में घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन है। 84 का घंटा है। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। 84 में क्या इशारा दिया था? किसका यादगार है? जगदम्बा का यादगार है कि जो जामड़ी बुद्धि हैं, कितने हैं ये? 84 जमघंट, जिनकी बुद्धि जाम हो जाती है इस्लाम धर्म से लेके। और कौन सा धर्म? 7 धर्म है नहीं,
तो ये इनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, काम ही नहीं करती। तो इन जम घंटों को, इनकी बुद्धि को चलाने के लिए यादगार है फिर 84 घंटों वाली देवी। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ, आप साक्षात बाप बनो। तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। आप क्या बनो, साक्षात बाप बनो, मना बासमान बीज रूप अवस्था निसंकल्प अवस्था में टिको। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन यह चारों ओर लहर फैलाओ। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना, मेले बहुत किए, समारोह भी बहुत किए, अभी मिलन समारोह मनाओ। 84 का प्लान बनाने आए हो। सबसे पहला प्लान, स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ। तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की यह आश पूरी करनी है। आश अभी पूरी हुई नहीं है, मीटिंग तो हो जाती है। बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है ना, सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण बाप दादा बताते नहीं हैं। अच्छा, आज तो थोड़ा मिलने आए हैं, चार्ट बताने नहीं आए हैं। दादी को, आपकी सखी कहाँ है दीदी, प्रश्न पूछा गर्भ में। निमित्त गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रही है। क्या इशारा दिया, इसका ना दीदी ने वहां से फिर जन्म लिया नहीं लिया। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार रूप में जगत अम्बा के बाद साथी रहीं, वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ हैं। सेवा में साथीपन का पार्ट बजा रही है। निमित्त कर्म इंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है। जैसे यज्ञ की स्थापना की कारोबार पहले विशेष रूप में जगत अम्बा ने संभाली, जगत अम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में इसी आत्मा दीदी को रहा। कितना बड़ा सबूत दिया। बाबा ने किसको निमित्त बनाया, ब्रह्मा ओम राधा के बाद दीदी को। साथी भले और भी रहे, लेकिन विशेष स्टेज पर और साकार ब्रह्मा के साथ पार्ट में रही। अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूह रेहान, मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पार्ट चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का अभी जोर शोर से पार्ट चल रहा है। जैसे साकार दीदी के साथ साकार दीदी के विशेष संस्कार सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का, उमंग उत्साह दिलाने का रहा, वैसे अभी भी वही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य को व कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति देने का पार्ट चल रहा है। दीदी का विशेष बोल याद है? उमंग उत्साह में लाने के लिए विशेष शब्द क्या थे? हमेशा यही शब्द रहे कि कुछ नया करो। अभी क्या हो रहा है? बार बार पूछती थी नवीनता क्या लाई है,
ऐसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा से बार बार इसी शब्दों से रूह रिहान करती थी। एडवांस पार्टी में भी उमंग उल्लास ला रही है। अभी तक क्या किया, क्या हो रहा है, वो ही संस्कार अभी भी प्रैक्टिकल में ला रही है। किसको भी बैठने नहीं देती थी। एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का वान भर रही है। कंट्रोलर के संस्कार थे ना, अभी एडवांस पार्टी का कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी इमर्ज रूप में है, समझा। अभी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही है। जब सीट ले लेंगी तो बता देंगे। अभी वह भी आपको सहयोग देने के बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रही है। अभी देरी नहीं लगेगी। क्या कहा, कब बोला? 83 में बोल रहे हैं, अभी देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी, सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा हमने पाया, इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को देश विदेश के सर्व स्नेही सेवा में मगन रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीटिंग वालों से मीटिंग तो हो ही गई। मीटिंग होती है विश्व को बाप के समीप लाने के लिए, सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं। समीप लाने से संग का रंग लगता है ना। जितना बाप के समीप आते हैं उतना संग का रंग लगता है। जहाँ सुनना है वहाँ कुछ सुनना होता, कुछ भूलना होता, लेकिन जो समीप आ जाते वो बाप के समीप होने से रूहानी रंग में रंगे रहते। तो ये क्या सेवा है? समीप लाने की। संदेश तो दे दिया, मैसेंजर बन के मैसेज देने का पार्ट तो बजाया, लेकिन अभी क्या बनना है? शक्तियों को सदैव किस रूप में याद करते हैं? सब शक्ति से ना होना, शक्तियों को हमेशा माँ के रूप में याद करते हैं। पालना लेने के संस्कार से याद करते हैं। मैसेज तो बहुत दिया और अभी और भी देने वाले तैयार हो गए हैं। अभी चाहिए पालना वाले। जो विशेष निमित्त हैं उन्हों का कार्य है अभी हर सेकंड बाप की पालना में रहना और सर्व को बाप की पालना देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सदा पालना में रहने के कारण कितने खुश रहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन पालना से नीचे होने के कारण कितने, कुछ भी हो लेकिन पालना के नीचे होने के कारण कितने खुश रहते हैं। ऐसे आप सभी सर्व आत्माओं को प्रभु पालना के अंदर चलने का अनुभव कराओ। वह समझें कि हम प्रभु की पालना के अंदर चल रहे हैं। यह हमें प्रभु की पालना की दृष्टि दे रहे हैं। तो अभी पालना की आवश्यकता है। जन्म तो हो गया, लेकिन अभी श्रेष्ठ पालना की आवश्यकता है। तो पालना करने वाले हो या मैसेंजर हो। मैसेंजर तो आजकल बहुत कहलाने लग पड़े हैं।
मैसेंजर बनना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अभी जो भी आए वह ऐसे अनुभव करें कि हम ईश्वरीय पालना के अंदर आ गए। इसी को ही कहा जाता है संबंध में लाना। सभी अनन्य है ना। अनन्य अर्थात जो अन्य ना कर सकें वह करके दिखाने वाले। जो सब करते वो ही किया तो क्या बड़ी बात। पालना का अर्थ है उन्हों को शक्तिशाली बनाना, उन्हों के संकल्पों को, शक्तियों को इमर्ज करना, उमंग उत्साह में लाना, हर बात में शक्ति रूप बनाना। इसी रूप की पालना अब ज्यादा चाहिए। चल रहे हैं लेकिन शक्तिशाली आत्माएं बनकर चलें, वो अभी आवश्यक है। जो कोई नए भी आवे तो ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति जरूर करें। वाणी की शक्ति की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, वह अनुभव कराओ। स्टेज पर आते हो तो याद रहना है, भाषण करना है, लेकिन यह ज्यादा याद रहे। भाषण निमित्त है, ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना। यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप से देखें। यह महसूसता करानी है। यह भासना भी ईश्वरीय बीज डाल देती, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। 1 सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता तो वह अंत तक मेहनत नहीं लेता। ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उसका चलना, सेवा करना वह और होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते उनका चलना और होता है। जो सिर्फ प्यार में ही चलते रहते उनका चलना और है। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना में अनुभव करो, तब औरों को अनुभव हो। क्या अनुभव करना पहले? कि हम ईश्वरीय पालना में निरंतर पल रहे हैं, सेवा में चल रहे हैं, लेकिन सेवा भी पालना है। ईश्वरीय पालना में चल रहे हैं, सेवा शक्तिशाली बनाती है, तो यह भी ईश्वरीय पालना है ना। लेकिन यह इमर्ज रहे, यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए। अनन्य अर्थात बाप समान सैंपल। अच्छा, धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। धर्म नेताओं के लिए विशेष वह रूप चाहिए, क्योंकि धर्म की बातों में तो वे भी होशियार हैं, प्यार से सुनते भी हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। यह साक्षात्कार करें, जो आज सुनाया वह प्रैक्टिकल अनुभव करें कि हमारे सामने यह कोई साधारण रूप नहीं है, तब वह झुकें। अनुभव के पीछे झुक सकते हैं, वाणी से नहीं। वह तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, यह कहकर खुश कर देते हैं। लेकिन समझें, यह कोई विशेष है जिसमें जो कमजोरी होती है उसके आधार पर उसको तीर लगता है। यह है विजय पाना। शास्त्रों में भी गायन है,
देवताओं ने विजय प्राप्त की तब, जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। यह भी आध्यात्मिक बात है। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब। अभी सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। ऐसे नहीं, ऐसा कह पानी डाल देते हैं। सिस्टम के ऊपर प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हों के मुख से जब यह शब्द निकले कि यह एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, उसमें आपका भी एक रास्ता है, यह बदल जाए। जब यह टच हो कि यहाँ से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुकें। तो अभी कोई नवीनता होनी चाहिए। प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो, प्रवृत्ति में भी रहना है और प्रवृत्ति में रहते निवृत्त भी रहना है। तो यही पाठ अपने को रोज पढ़ाओ। प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, लेकिन उसमें रहते निवृत्त रहना, यह आवश्यकता है। इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। यह सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार चलाते भी सदा अपने को फ्री रखा। कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही, लेकिन बुद्धि में क्या था? बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही। तो अभी वह होना चाहिए, उसकी कमी है। अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हर एक बाप्समान लाइट हाउस हो, जहां जावें उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती वह नहीं करना है। साकार बाप का बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति न्यारी रही ना, साधारण नहीं। तो ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए सेवा रुकी हुई है। खर्चा ज्यादा, मेहनत ज्यादा, निकलते कितने हैं? अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकाश वालों को तो और ज्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक है। डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर जरूर आने हैं। आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे। ऐसे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे? आपके थॉट्स को मशीन से चेक करेंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। सोचो, ऐसी कोई सोल प्रवेश हो के उनको लगे कि हमारा तो बहुत बड़ा पार्ट है, हम भगवान हैं, हम ये हैं वो हैं। ये जो मशीनें हैं साइंटिस्ट की, ये बताएंगे नहीं बताएंगे कि अंदर क्या चल रहा है, कैसी सोल प्रवेश है, वो सोल कैसे चिंतन दे रही है, ये सब सामने आ जाएगा। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इस योग उस योग इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है? वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे। अभी तक का ज्ञान और फिर एडवांस ज्ञान, फिर एडवांस ज्ञान में भी प्रैक्टिकल,
चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। 84 में कुछ ना कुछ तो होगा ही। पेपर्स आएंगे। क्या बोला? यहाँ कौन से सन की बात है? 24। 84 के बाद कितने वर्ष बचे संगम युग 85 वर्ष खत्म होने में? अरे संगम युग 50 वर्ष का नहीं बोलते थे क्या? है? 2-3 साल ही तो कहेंगे। तो 84 में कुछ तो होगा ही, पेपर्स आएंगे। आवाज फैलाने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझें कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ना दे। ना इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते फरिश्ता स्वरूप की या ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की, तो उनको वही साक्षात्कार हो। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था? वह शरीर को ना देखें, लाइट देखें, बेटी ना देखें, लेकिन देवी देखें। यह पेपर दिया ना। अगर संबंध के रूप से देखा, बेटी बेटी कहा तो फिर क्या कहा? तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। तुम्हारी भी सेफ्टी है और उनकी भी सेफ्टी है। अंदर आवें और लाइट का किला देखें। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसी ही क्यों जावे? अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसे ही क्यों जावे? उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे, लेकिन लाइट का किला देखें। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे। यह लक्ष्य रहे। वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलेमिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा। लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना। जिनके समान दूसरा कोई ना हो, ऐसे सपूत बने। अर्थात जो अन्य न कर सकें वह करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूं, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। अच्छा, विदेशी बच्चों को याद प्यार देते हुए सभी डबल विदेशी बच्चों को विशेष याद प्यार बाप दादा पदम गुना रिटर्न में दे रहे हैं। सभी ने जो भी पत्र और समाचार लिखे हैं, उसके रिटर्न में सभी बच्चों को पुरुषार्थ तीव्र करने की मुबारक हो। और साथ साथ पुरुषार्थ करते अगर कोई साइड सीन आ भी जाती है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बीच में अगर कोई साइड सीन बना, कोई मायावी अगर पेपर आ भी गया, कोई शारीरिक कर्म भोग हो, किसी तरह स्वभाव संस्कार हो, तो क्या है वो? साइड से। उसमें घबराने की बात नहीं है। जो भी साइड सीन आती है उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आप सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। साइड सीन पार किया और मंजिल मिली। जैसे कहीं जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो
रास्ते में नज़ारे देखते हुए जाते हैं, गाड़ी रोक के ही देखने लगते हैं, वहीं खड़े रहे बस, मंजिल भूल जाए। साइड से इन पार किया और मंजिल मिली, इसलिए कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े से बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ तो बड़ी भी बात स्वयं छोटी स्वतः ही हो जाएगी। बात लग रही है बहुत बड़ी है, क्या मालूम स्थिति परिस्थिति टलेगी, कब टलेगी, टलेगी नहीं टलेगी, लेकिन जितने तुमने हल्के रूप में लिया तो क्या हुआ, तो तुमने बहुत सुंदर वायुमंडल बना दिया। वायुमंडल बनाया और परिस्थिति छोटी हो गई। नीचे की स्थिति में रहकर और ऊपर की चीज को देखते तब बड़ी लगती, तुम्हारी स्थिति छोटी है वो फिर घबराहट होती है, अरे बाप रे बाप, कब तक कैसे होगा नहीं होगा। इससे समझ क्या आता है, स्थिति बहुत छोटी है तो ऊंची स्टेज पर स्थित होकर के किसी भी बड़ी चीज को देखो तो छोटी अनुभव होगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में, ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होंगी। इसलिए घबराओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो, लेकिन सदा खुशी के झूले में झूलते रहो तो सदा ही सफलता आपके सामने आएगी। सफलता मिलेगी या नहीं यह सोचना भी नहीं पड़ेगा, इतने निश्चय बुद्धि कि सफलता हमारी हर कदम में हुई ही पड़ी। लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी। प्रकृति क्या बन जाएगी, हमारी सहयोगी बन जाएगी, परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा सा होता भी है तो उसको सोचो नहीं। क्या कहा, ये बीच बीच में ये छोटा मोटा जो हो रहा है तो उसको मंदबुद्धि होगा तो सोचेगा, क्या करेगा, अगर मंदबुद्धि है सोचेगा नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, नहीं, वो फोन लगाने की भी सोचेगा, इनको बुलवा दो उनको बुलवा दो, इनको कहें मंद बुद्धि, चट खाते में बुद्धि चलेगी। इनको क्या बात सड़ियल भी कहते हैं, तो भाई काम का नहीं ज्ञान इनका। तो क्या कहा, तो दिल शिकस्त नहीं हो। हाँ, साइड सीन पार किया और मंजिल मिली, तो बाप के साथ बैठ जाओ तो संग का रंग भी लग जाएगा, साथ मिल जाएगा। सफलता मिलेगी या नहीं यह नहीं सोचना, सोचना भी नहीं पड़े, लेकिन सफलता स्वयं ही आपके सामने आएगी। प्रकृति सफलता का हार स्वयं ही पहनाएगी, परिस्थिति बदलकर विजय का हार हो जाएगी। इसलिए बहुत हिम्मत वाले हैं, उमंग वाले हैं, उत्साह में रहने वाले हैं। यह बीच बीच में थोड़ा होता भी है तो उसको सोचे नहीं। समय बीत गया, परिस्थिति बीत गई, फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि से भी बीती सो बीती। जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए बाप दादा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं। सबको याद नहीं करते, ध्यान रखना। जिनके अंदर क्वेश्चन लगा ही रहता है, ये परिस्थिति फिर आ गई, टलेगी नहीं टलेगी,
देखते हैं अमृत वेले इनकी तरफ। देखते होंगे बाबा को जानते हैं, फाउंडेशन कैसा है। थर्ड क्लास फाउंडेशन है, इनको क्या देखो, देखो तो किनको देखो, किनको देखो। अरे देखें तो किनको देखें बाबा, किनको देखें। हाँ, जो निश्चिंत बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जानते हैं ये टलने वाली है, रहने वाली नहीं है। जो मोटी बुद्धि है दूसरों को डिस्टर्ब कर देंगे, क्या करेंगे। मोटी बुद्धि जिसके ऊपर परिस्थिति वो मोटी बुद्धि नहीं होती। जो इसके ऊपर परिस्थिति वो मोटी बुद्धि नहीं, जो थोड़े बड़े हों उनको कहेंगे मोटी बुद्धि। उमंग उत्साह नहीं देते और ही चेहरे कैसे हो जाते हैं इनके। तो हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद कर, सबको नहीं, फिर तो कान खोल के सुनो, किनको याद करते। हाँ, और विशेष शक्ति देते हैं। इतनी हिम्मत रखी, परिस्थिति बड़ी है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, इनको तो ये अधिकारी हैं, मिलनी भी चाहिए। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव करेंगे। अमृत वेले सुस्ती आ जाती है, इनसे मिलो। थर्ड क्लास पुरुषार्थी ने क्या बोला, अमृत वेले सुस्ती आ जाती है। खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती। फिर ना मनन होता, ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी परमान चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी। हाँ भाई। और खुशी में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहां प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती, जहां प्राप्ति नहीं वहां नींद आती, वहां थकावट होती, वहां सुस्ती आती। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। सारे दिन में तुमने क्या क्या मनन किया, क्या क्या चिंतन किया। अच्छा, जिन्होंने भी याद प्यार का संदेश भेजा है उन्हों को सन्मुख तो मिलना ही है, लेकिन अभी जो भी दूर बैठे भी बाप दादा सन्मुख देख रहे हैं और सन्मुख देखकर ही बात कर रहे हैं। दूर वालों को सन्मुख देखकर बात कर रहे हैं। अभी भी सन्मुख हो, फिर भी सन्मुख रहेंगे। सभी को नाम सहित, समाचार के रेस्पॉन्स सहित याद प्यार, सदा तीव्र उमंग, तीव्र पुरुषार्थ में रहना है और औरों को भी तीव्र पुरुषार्थ के वाइब्रेशन देते हुए वायुमंडल ही तीव्र पुरुषार्थ का बनाना। पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। चलने वाले नहीं, उड़ने वाले। चलने का समय पूरा हुआ, अब उड़ो और उड़ाते चलो। क्या बोला, अब कौन सा समय पूरा हो गया, चलने का समय पूरा हुआ। अब क्या करो, लॉटरी लगी नहीं लगी? नहीं, चुटकुला है क्या? 84 के कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए सुन लो। ये जो आ रहा है 84 कब आ रहा है? 24 में 84 आ गया। 84 के कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए कब आ रहा है 84? अभी कौन सा सन है?
सॉरी, ये आने वाला जो है, कई बार रटाना पड़ता है तुम लोगों को। ये 22 तारीख को क्या है, चैत्र मास, ये है तुम्हारा, या तुम्हारा ये कृष्णों वाला मनाते हो तुम? कभी मनाया तुमने? कभी मानते ही नहीं हो तुम इसको। कौन सा आने वाला है अभी? फिर वही क्रिश्चियन, राइट, ये क्रिश्चियंस का है। ये तुम्हारा कौन सा आने वाला है? 2000 कौन सा है 79? देख लो, कैलेंडर में जरूरी है, बोलना ही है? तो देख लेना। तो जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे, माना उसमें 84 भी तो आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा? हाँ, 83 भी आएगा, 84 भी आएगा। जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, यह अनुभव करके जाएं। कौन सा स्थान है? ईश्वर का। तुम तो किसको फटकने ही नहीं देते हो, लेकिन जिनको फटकने देते हो वो क्या अनुभव करके जाएं? ये हाँ, साइलेंस का अनुभव करके जाएं। ईश्वर की पालना मिल रही है, ईश्वर का सुंदर वायुमंडल मिल रहा है, ये अनुभव करके जाएं। ऐसा वातावरण हो, अनुभूति कराने का लक्ष्य रहे। पॉइंट्स की चटाबेटी में ना जाकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहलाना है कि यह ईश्वरीय रास्ता है। IVV क्या है ये? है हाँ, ईश्वर आ गया। वो कहते हैं ईश्वर कब आएगा? 27 मुंह के बक्के लगाते रहेंगे एडवांस पार्टी। वो कब कहाँ जाके बैठेगा इनको मालूम? मुरली में तो बोला किनसे मिलेंगे वो? हाँ हाँ, जिन्हें त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखा उनसे मिलेंगे। इनको बिच्छू टिंडोना से तो कभी मिलेंगे। हाँ, इतना सुंदर बाप का रूप, सुंदर बच्चों के लिए या ऐसों के लिए? हाँ, तो ईश्वर आ गया है, बहुत अच्छा है, यह तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहा है, यह कहें। इनको वो समझ में आती हैं? जितनी भी बाबा की चली हुई मुरली हैं, तुम्हारे लिए क्या है वो? हाँ, क्या है? कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, क्या? अमृत को हो या पत्थर की लकीर, है ना? जो भी महावाक्य उच्चार दिया उसने, तुम्हारे लिए तो पत्थर की लकीर है। तुम तो ये अनुभव करते हो कि जो आज कैसेट चली, इसमें जो भी बोला ये क्या है? ये आज का ताजा समाचार और तुम्हारे पर लागू भी होता है 100%। अभी यह है फाउंडेशन डालो। ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञानदाता कौन है इसका अनुभव करें। अभी यह फाउंडेशन डालो, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। समझो हो ही गया काम अब तो। क्या कहा? आफती है अब, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। बीज ऊपर नहीं आया तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो? पहले ऊपर कौन आएगा? जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं तो स्थान की भी तो विशेषता है, वह देखें, उसका अनुभव करें। आप उनकी व्यू को देखकर अपनी व्यू चेंज ना करो, लेकिन आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करें, उनका दृष्टिकोण ही चेंज हो जाए। ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता है कि भाषण करना है तो पॉइंट्स तरफ अटेंशन जाता, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो तो बाप ही दिखाई देगा। जैसा लक्ष्य होगा वैसे रिजल्ट निकलेगी। ओम शांति।